अपने आप को कंटिन्यू कर सकें। तो इस सारे प्रयत्नों के लिए मैं जहाँ कॉलेजिएट स्कूल का बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि मैडम वीना दीपक के और मैडम अनंत प्रभा के डायरेक्शन में ये सारा काम हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मैं डॉक्टर विनोद, जो खुद एक प्रिंसिपल हैं कॉलेज ऑफ एजुकेशन के, उन्होंने हमेशा कन्या महाविद्यालय के स्टूडेंट्स को इस तरह की जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट पे हम फोकस करते हैं यहाँ पर, पर्सनालिटी की पूरी कंप्लीट विकास के ऊपर, उस पर उन्होंने बहुत हमारा शुरू से साथ दिया है। विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी भी आप अपना समय निकाल कर हमारे बच्चों के साथ जुड़े हैं। सो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए अभी मैं अभिनंदन करूंगी आपका एक बार फिर से। और जो बच्चों को मैं सिर्फ ये कहूंगी कि आज से जो आपकी छुट्टियां हुई हैं, उसमें बेटा अगर आप सुबह उठ के रोज सबने इसके प्रोग्राम के साथ जुड़ना है, और जो सिखा रहे हैं उसको सीखना है और साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद प्रोग्राम के बाद इसको अपनी एक हैबिट बनाना है, ताकि आप अपने, जैसे मैंने कहा कि एक ओवरऑल वेल बीइंग आपको महसूस हो। तो विनोद जी, आपको मैं एक बार फिर अभिनंदन कहते हुए प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। थैंक यू। तो शुरू करते हैं। आज बहुत ही अच्छा ये आरंभ है। इंटरनेशनल योगा डे भी आने वाला है, एक वीक रह गया पूरा। तो शुरुआत करते हैं। कुछ प्रिलिमिनरी और आसन हैं, जो बेसिक आसन हैं, खड़े होकर करते हैं। सामने मेरे डेमो देने वाले कुछ लोग हैं जो डेली योगा करते हैं, वो आपको दिखाएंगे भी कैसे करना है। तो उनको आप देखते हुए करेंगे हमारे साथ। ये रोज योग करते हैं, कई सालों से लगातार कर रहे हैं। तो अपने जहां भी आप हैं, जो लोग कर रहे हैं, खड़े हो जाइए अपनी जगह पे। और सबसे पहले जो इंटरनेशनल योगा डे पे भी करवाया जाएगा वो आसन हम वहां से शुरू करेंगे। तो ताड़ आसन, पैर जोड़ लेने हैं। पैर आप देख सकते हैं, पहले आगे डेमो जो दे रहे हैं उनको देखना। बाजू दोनों ऊपर ले जाने हैं, इंटरलॉक करके खिंचाव देना है और एड़ियां उठा लेनी है। यहाँ पर थोड़ी देर रुकना है ना। कुछ आसनों में लोग जल्दी करते हैं, तो हमने यहाँ स्टे करना है। फिर नीचे आ जाइए। इसको फिर से दोहराएंगे एक बार फिर से। बाजू ऊपर और एड़ियां उठाएं। ताड़ आसन इसको कहते हैं। इससे शरीर की लंबाई बढ़ती है। जो लोग अभी यंग हैं वो इसको करेंगे तो उनकी हाइट भी बढ़ेगी। दूसरा, शरीर सीधा रहता है, टेढ़ा नहीं होता है, आलस नहीं रहता है। नीचे हाथ सिर पर, 2 बार हो गया। आलस्य नहीं रहता है, एक्टिव रहता है व्यक्ति। फिर से करिए एक बार। बाजू ऊपर और शरीर को उठा लीजिए ऊपर, पूरा ऊपर उठाना है। हाँ, नीचे हाथ सिर पर रख लीजिए। तो ये पहला आसन हो गया जिसमें स्ट्रेचिंग की जाती है। तो खिंचाव देना है शरीर को बेंड करने के लिए और ट्विस्ट करने के लिए। बाजू ऊपर लीजिए। अब त्रिकताड़, राइट तरफ झुकेंगे। बाजू सीधे रखते हुए कोनियों से बाजू खींच तान के सीधा रखना। फिर लेफ्ट चल जाइए। बहुत धीरे धीरे सारे आसन बहुत स्लो धीरे धीरे करने हैं, आराम से करने हैं, टिक 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 करने हैं, फिर लाभ मिलता है। फिर ऊपर आइए और राइट तरफ झुक जाइए। फिर वापस, फिर लेफ्ट, फिर वापस आइए और बाजू नीचे लाइए, दोनों बाजू नीचे। कोई भी इसको करे, चाहे वो बिगिनर्स है, पहली बार कर रहा है, चाहे पुराना है, चाहे डेली करता है, तो इसके आसन जो है बेसिक है, स्टार्ट इसी से करना होता है। अब पैरों को खोल लीजिए कंधों जितना। ट्विस्टिंग करनी होती है, हिप मूवमेंट कहते हैं, कटी चक्कर लोग बोलते हैं इसको। बाजू सामने करके राइट तरफ पीछे की ओर दोनों बाजू ले जाने हैं। हाथ मेरा लेफ्ट वाला कंधे के सामने साथ में स्पर्श करता रहे। फिर दूसरी ओर साथ ही गर्दन भी घुमानी है, पूरा पीछे जाना है। फिर
सामने आइए और एक बार फिर से राइट तरफ। फिर लेफ्ट। सामने और नीचे। वैसे सहज धारा जैसे पानी की कलकल धारा बहती है, म्यूजिक संगीत बजता है, वैसे हारमोनी के साथ योग करना। अब उतान हस्तान आसन करेंगे, दोनों बाजू ऊपर लीजिए और ऊपर की ओर खिंचाव दीजिए, पीछे की ओर जाइए, आगे से पूरा शरीर मेरा फैलता है। इससे पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति बनता है, निराशा मिटती है। दूसरी तरफ से लंग्स फैलते हैं। आगे आइए, धीरे धीरे आगे को जाना, बहुत धीरे धीरे आगे जाना है। जितना इजीली सहजता से आप आगे जा सकते हैं, पैरों तक हाथ जाते हैं तो बहुत अच्छा है। वहां रुकना है। देखो जितने एंजाइटी, स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर हम आगे झुकते हैं तो उसमें धीरे धीरे करके वो ब्लड सिर की ओर जाता है तो ठीक होने लगते हैं। अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है। अब वापिस आइए, धीरे धीरे ऊपर, ऊपर की ओर खींचिए शीर को, ऊपर, पूरा ऊपर खींचो, कस दो। फिर पीछे की ओर जाइए, पीछे की ओर, पीछे की ओर चल जाइए। फिर मध्य में आए और दाएं बाएं से दोनों बाजू नीचे। इसके विपरीत उपासन होता है अर्ध चक्र। कमर पे हाथ रखिए दोनों और गर्दन और कमर से पीछे की ओर झुकिए। कोशिश करें, अगर आप एक बार देख लेते हैं उसके बाद में आंखें बंद करके इसका अभ्यास करिए। आंखें बंद रखते हुए ध्यान अंदर जाता है, शरीर और मन एक साथ संलग्न होके काम करते हैं। मन इधर उधर नहीं जाता है, टिका रहता है। कमर के दर्द के लिए इतना अच्छा आसन है, सर्वाइकल के लिए, कमर दर्द के लिए। बस रुकना होता है थोड़ा सा। वापस आइए धीरे धीरे, फिर से दोहराते हैं इसको। पीछे जाइए धीरे धीरे, पीछे की ओर, पीछे की ओर। फिर वापस आइए। हाँ, अब नीचे हाथ कर लीजिए। त्रिकोण आसन करेंगे, पैरों को ज्यादा से ज्यादा खोलें, इधर सामने फेस और राइट बाजू ऊपर लीजिए, पूरा खिंचाव दीजिए ऑपोजिट, और लेफ्ट साइड धीरे धीरे नीचे की ओर झुकिए। धीरे धीरे पूरा नीचे झुक जाओ। फेस मेरा सीधा हो। धीरे धीरे वापस आइए, बाजू नीचे दूसरी तरफ से। वापिस आए। हाँ, एक बार फिर से कर लेते हैं इसको। राइट बाजू पे लीजिए और लेफ्ट साइड झुकिए। फिर वापिस आइए धीरे धीरे, आज दूसरी तरफ से। फिर वापिस और बाजू नीचे। पैरों में फासला कम कर लें। अब बैलेंस के लिए करेंगे वृक्ष आसन। राइट टांग ऊपर लीजिए और पैर पूरा ऊपर चल जाएगा, दोनों बाजू धीरे धीरे ऊपर लीजिए। ऊपर जाके दोनों हाथों को जोड़ देना। यहाँ स्थिरता बनानी, थोड़ा टिकना। जितना हम टिकते हैं बैलेंस बनता है यहाँ पर, मन हमारा टिकता है। जो बच्चे हर समय चंचल होते हैं, एकाग्रता नहीं होती, तो ये आसन हमें टिकाता है। दोनों बाजू धीरे धीरे नीचे लाइए
आपकी टांग नीचे करनी है दूसरी तरफ से। तो मन में स्थिरता लाने के लिए तन में स्थिरता आना जरूरी है, शरीर हमारा स्थिर हो। और इसमें ध्यान इधर उधर हो नहीं सकता, इधर उधर ध्यान गया तो गिरे। आंखें खोल के करने वाला आसन। आप धीरे धीरे बाजू नीचे लाइए और टांग सीधी। आप बैठेंगे अपनी जगह बैठ जाइए, बैठने वाले आसन। बैठने टांगे सीधी करके बैठे। कौन आसन करें कंधों के लिए, बाजुओं के लिए, मजबूती के लिए, टांगों के लिए। धीरे धीरे ऊपर उठाना सीखो, पैर जोड़ के रखने, आगे की ओर रखने। पूरा शरीर ऊपर हो हमारा, गर्दन और शरीर एक लाइन में हो, गर्दन नीचे की ओर लटकी ना हो। नीचे आ जाइए धीरे धीरे। फिर से दोहराते हैं इसको, करिए एक बार फिर से। नीचे और वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में कई लोग जो बड़े होते नहीं आ सकते, लेकिन बच्चे आराम से आ सकते हैं। तो मंडूक आसन पेट के रोगों के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव करने के लिए। मुट्ठियां बना के नाभि पर रखनी और श्वास भर के निकाल के धीरे धीरे आगे जाना। गर्दन सीधी रखनी और यहाँ थोड़ी देर रुकना। ये वो आसन है जो इंटरनेशनल योगा डे पे भी करवाते हैं। पूरे विश्व में लोग इसको अपनाए हुए हैं और करते हैं और लाभ लेते हैं। धीरे धीरे वापस आइए, इसको हम दोहराते हैं। फिर से एक बार करिए। फिर वापस आइए। आप उष्ट्र आसन करेंगे। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाना, दोनों घुटनों के ऊपर, घुटने पैर कंधों जितने खोल लेना। और पहले कमर पे हाथ रखिए, दोनों हाथ कमर पे रखिए पीछे। जो लोग इतना कर सकते इतना ही पहले करें। धीरे धीरे पीछे की ओर झुकना, कमर से पीछे की ओर। जिनके हाथ फिर आगे पैरों पर रखे जाते हैं वो पैरों पे रख लें। फिर धीरे धीरे वापस आइए और वज्रासन में आना। ये आसन कमर के लिए, पेट के रोगों के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है। अब जिनको गुस्सा बहुत आता है ना, मन अशांत रहता है, क्रोध जल्दी आ जाता है, उसके लिए शशांक आसन है। दोनों बाजू ऊपर लीजिए, सामने से ऊपर की ओर खींचिए और धीरे धीरे आगे। हाथ नीचे, माथा नीचे, कोहनी नीचे। थोड़ी देर ऐसे ही टिके रहना और देखो कितना मन शांत होता है, मन में निरहंकारिता आती है। कभी भी आसनों को जल्दी में नहीं करना है। अगर योग में भी शांति ना मिली मेरे को, तो फिर जीवन में कहाँ शांति मिली। लोगों ने इसको एक्सरसाइज बना दिया, एक्सरसाइज नहीं है ये एक साधना है, एक उपासना है, आराधना है, प्रार्थना है, ये मूविंग मेडिटेशन है। आप धीरे धीरे ऊपर जाइए, दोनों बाजू ऊपर लीजिए, पूरा खिंचाव दीजिए ऊपर को और दाएं बाएं से धीरे धीरे नीचे। पेट के बल लेट जाओ। सामने आप देख लीजिए, जो लोग पहली बार कर रहे हैं, राइट टांग सीधी रहेगी और
राइट बाजू सीधी, लेफ्ट आंग मुड़ी हुई और लेफ्ट बाजू मुड़ा हुआ, हाथ फेस के सामने सामने देख लीजिए। इसमें अगर किसी को हाई बीपी रहता है तो बहुत अच्छा, उसके लिए इसमें विश्राम कर सकता है। नींद ना आए तो नींद इसमें सहज आ जाती है, चिंता तनाव मिटता है। इसका नाम बालासन है। ऐसे राइट साइड में लेटना होता है। अब भुजंगासन, दोनों पैरों को जोड़ लीजिए पीछे की तरफ और कोहनियां नीचे रहेंगी, माथा नीचे, हाथ बिल्कुल कंधों के सामने रहेंगे, माथा नीचे लगा लीजिए। पैर जोड़ के ही रखने पूरे आसन में, टांगे सीधी रखनी। धीरे धीरे गर्दन ऊपर उठाइए और आगे से धड़ ऊपर उठाइए धीरे धीरे, बिना कोहनियां ऊपर उठाए। जितना आप ऊपर उठा सकते हैं, कर्व बना सकते हैं शरीर की, उतनी कर्व बनाइए और वहां रुकिए। इसमें रुकेंगे तो कमर दर्द ठीक होती है, इमोशनल बैलेंस आता है, सर्वाइकल, थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड्स हमारे प्रभाव में रहते हैं। आप धीरे धीरे वापस आइए और आगे वाला आसन साथ ही करेंगे। शल्भ, दोनों बाजू बिल्कुल नीचे ले जाने, शरीर के नीचे, कोहनियां भी नीचे रहेंगी, टांगे सीधी और चिन्ह नीचे लगानी। राइट लेग सीधा ऊपर ले जी, सीधा ऊपर राइट लेग लीजिए। मैं नीचे, फिर लेफ्ट लेग सीधा ऊपर ले जाइए, नीचे। आप दोनों एक साथ, दोनों टांगे एक साथ ऊपर उठा दीजिए। नीचे और राइट का नीचे लगा के रिलैक्स, जैसे आपने पहले किया वैसे। तो ये आसन हमने खड़े होने वाले, बैठने वाले, पेट के बल वाले थोड़े आसन किए हैं। अब हम सीधा लेटेंगे, पीठ के बल, राइट बाजू सर की ओर लाके बहुत सहजता के साथ, जैसे बच्चे कहीं पहली बार कर रहे हैं तो उनको पहले दिन थोड़ा लगेगा, धीरे 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 उनको अच्छा लगने लगेगा, आनंद आएगा। उनको लगेगा कितना सहज है, खुश रहना कितना सरल है। अब ताड़ासन, दोनों पैरों को जोड़ के नीचे करिए, बाजू पीछे लीजिए सर की तरफ, कशी को स्ट्रेच करिए, खींचिए, पूरा खिंचाव दीजिए। पैरों के उंगलियों से लेकर हाथों की उंगली तक मेरा शरीर खिंचा हुआ हो और सारे अंग आपस में जुड़े हुए हों। फिर ढीला छोड़ दीजिए, बाजू वहीं रखने, शरीर को ढीला छोड़। इसको दोहराएंगे, एक बार फिर से करिए, खींच दीजिए, शरीर को पूरा खिंचाव दीजिए। हाँ, वापिस आ जाइए, बाजू नीचे ले जाइए और सिर्फ 2 आसन हमने और करने। दोनों टांगे ओढ़ के सेतु बंद आसन करते हैं, घुटने पैर कंधों जितने खोल लेने और कमर ऊपर उठानी, धीरे धीरे कमर ऊपर उठाइए। फिर नीचे आइए, इसको दोहराना है, एक बार फिर से करिए। यहाँ थोड़ी देर रुकना है।
नीचे आ जाइए। अब लास्ट आसन है मकर आसन। दोनों टांगे जोड़ के मोड़ लीजिए और घुटने पैर जोड़ के राइट ले जाना और गर्दन लेफ्ट। फिर वापस आइए और दूसरी ओर। फिर से एक बार राइट साइड। फिर लेफ्ट। फिर वापस आइए, टांगे सीधी करिए, बाजू नीचे करिए। शवासन बोलते इसको, शवासन। पूरा शरीर रिलैक्स करना, पैरों में थोड़ा फासला, बाजू शरीर से थोड़ा दूर रहेंगे। ये तो करेंगे तो पता चलता है, करने से पता चलता है क्या होता है योग में। अगर हम सिर्फ देख रहे हैं तो नहीं पता चलता। जैसे खाना जो खाता है उसी को पता चलता है, गुड़ खाने वाले को पता चलता है। तो फिर वापस राइट साइड करवट लेके उठिए। तो ये आज का अभ्यास जो हमने किया, जैसे टाइम आपने दिया था हमें उसके हिसाब से हमने इसको पूरा किया। अभी 5 मिनट 8 बजे तक था। मैं जी 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 सर। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी सर। आज की कक्षा में सिखाए गए योग आसनों और उनके उपयोग बताने के लिए डॉक्टर विनोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं माननीय प्राचार्य जी डॉक्टर मधुमीत एवं मिसेस वीना दीपक का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके सौजन्य से आज का यह योग कक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। कल फिर से नई योग विद्याओं को सीखने के लिए ऑनलाइन कक्षा के साथ जुड़ेंगे। इसी के साथ हम सब आज विदा लेते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।